गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है अपना इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर हमने जो डिस्कस किया है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड को किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेशन ऑन सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज डायरेक्ट दी जाएगी, हमें उनका इंटीग्रेशन निकालना है। किस तरीके से मैं आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करता हूँ और कैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन के साथ, दैट इज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप लोगों ने cos x का जो इंटीग्रेशन है वो किया है, लेकिन कहीं अभी तक cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं किया। तो आइए किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x का, दैट इज इक्वल टू 2 cos का स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक काम करते हैं, इस नेगेटिव 1 को इधर ले आते हैं, बन गया 1 प्लस में cos 2x इज इक्वल टू 2 cos का स्क्वायर एक्स। यहां से cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन के आया 1 प्लस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो आइए वापस इस क्वेश्चन में आते हैं और cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में dx। इतना करने के बाद काम क्या करना है, जो नीचे वाला 2 है उसको बाहर लिखना है। ये बन गया 1 प्लस में cos 2x dx। 1 अपॉन में 2 एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2, पॉजिटिव c। आपके पास फाइनली आंसर आ गया। सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, sin 2x डॉट में cos 3x इंटू में dx। ये मेरे पास कोई i है। क्लियर है? एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल है यहां तक। इतना करने के बाद काम क्या करना है, आप लोगों को एक आइडेंटिटी का पता है, 2 sin a cos b, cos b दैट इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। क्लियर है? तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, 2 sin a cos b sin a प्लस b, इट मीन्स sin a प्लस b। 2x में जब 3x को ऐड करोगे तो ये होगा इस तरीके से, पॉजिटिव sin a माइनस b, 2x माइनस में 3x इंटू में हो गया dx। क्लियर है? आगे चलें। 1/2 एज इट इज। ये हो गया sin 5x माइनस sin x इंटू में dx। इतना करने के बाद काम क्या करना है, 1/2 एज इट इज। इंटीग्रेशन करते हैं। sin 5x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos 5x अपॉन में 5। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ये हो गया पॉजिटिव में cos x प्लस c। सिंपल क्वेश्चन है, समझ आया? बिल्कुल ध्यान से एक बार स्टार्टिंग से फिर देखो। मेरे पास क्वेश्चन था sin 2x इंटू में cos 3x। मैंने काम क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ये एक आइडेंटिटी बनी 2 sin a cos b की, जो होती है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। मैंने इसको अप्लाई किया, दैट इज 1/2 sin a प्लस b। a ये है, b है, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास होगा 2x प्लस में 3x, दैट इज 5x प्लस साइन a माइनस b। इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस एक्स एंगल में आएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस में साइन एक्स। फिर मैंने डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है आपको साइन की क्यूब एक्स dx का। देखिए इसको 2 तरीके से करते हैं। पहला तरीका क्या है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स डॉट में साइन एक्स इंटू में dx। क्लियर है यहाँ तक?
साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। कोस एक्स को पुट कर लेते हैं टी। जब सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है तो आपको डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, टी का हो गया डी टी अपॉन में डी एक्स। आपको जरूरत क्या है, साइन एक्स डी एक्स की। क्लियर है। इट मीन्स मैं साइन एक्स डी एक्स को इकट्ठा लिख सकता हूं, जिस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है, माइनस डी टी। मैं वापस क्वेश्चन में गया, ये बन गया 1 माइनस कोस एक्स की जगह आपने टी माना था, टी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हो गया माइनस में डी टी। एक काम करते हैं, इस नेगेटिव को, इनको तो आगे पीछे कर लेते हैं और ये वाला नेगेटिव ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव ख़त्म हो गया। क्लियर है। टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी की क्यूब अपॉन में 3, 1 का हो गया टी पॉजिटिव में सी। आप एक काम कर सकते हो, आपने जो टी है उसको कोस एक्स को ही तो एज्यूम किया है, कोस एक्स को आपने टी माना है तो टी को हटाकर कोस एक्स लिख सकते हो। ये बन गया 1/3 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस एक्स पॉजिटिव में सी। क्लियर है। देखिए सेकंड मेथड के अंदर करते क्या है, हमारे पास सेम क्वेश्चन है साइन की क्यूब एक्स डी एक्स। अगर आपको ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूलेज का पता है तो आप बहुत तरीके से क्वेश्चन को और इजी बना सकते हो। सबसे पहले हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है साइन 3x की, दैट इज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहां से एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो फॉर्मूला क्या बना, 4 साइन की क्यूब एक्स दैट इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x को मैं इधर ले आता हूं। क्लियर है। इस 4 को नीचे ले जाते हैं तो साइन की क्यूब एक्स का एक नया फॉर्मूला बना 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं यहां पे। ये साइन की क्यूब एक्स लिखा हुआ था, इसको लिखा जा सकता है 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 इंटू में हो गया dx। क्लियर है। आगे चलें, जो नीचे वाला 4 है वो इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं और हमारे पास क्वेश्चन बन गया 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x इंटू में dx। 1 अपॉन में 4, 3 एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स माइनस साइन 3x का अगेन माइनस कोस 3x हो गया पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 3 पॉजिटिव सी। आपके पास आंसर निकल के आया। तो अगर आपको इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज का पता है तो आप बहुत तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। अगेन मेरे पास क्वेश्चन है साइन की क्यूब एक्स कोस की क्यूब एक्स dx। मैं एक दूसरा मेथड करा रहा हूँ, आपको जो सिंपल लगता है इसको तोड़ के कोस स्क्वायर एक्स डॉट कोस लिख के एक कोस 1 माइनस साइन के लिख लेना, साइन एक्स को टी मानना, वो आप खुद कर सकते हो। मैं एक नया मेथड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। मेरे पास क्वेश्चन है साइन की क्यूब एक्स कोस की क्यूब एक्स dx। एक काम करते हैं, इसको 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर ये साइन की 4 कॉस की 4 होती तो आप 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड कर लेते। मीन्स आपको क्यूब बनाना है, 2 की क्यूब बनाना है। अगर ये 4 होता तो 16, क्योंकि 16 को लिखा जा सकता है 2 की 4। ये बन गया 2 की क्यूब, साइन की क्यूब एक्स कॉस की क्यूब एक्स। तीनों की पावर सेम है, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। एक काम करते हैं, इन पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इकट्ठा करके क्यूब एक साथ लिख देते हैं। क्लियर है यहां तक। 1/8 एज इट इज, ये हो गया साइन 2x और इसकी होल क्यूब। क्लियर है यहां तक। 1/8 साइन की क्यूब एक्स dx, क्योंकि पावर को इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी एक फॉर्मूला बनाया था साइन की 3x का, दैट इज 3 साइन एक्स
माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। प्रीवियस क्वेश्चन में अभी फॉर्मूला बनाया है ये वाला, क्लियर है। तो आइए एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। 1/8 एज इट इज, यहाँ पर एंगल 2x है, यहाँ एंगल x है, इट मीन्स फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन जो एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बन गया 3 साइन 2x माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाई 4। सेम फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला साइन की क्यूब x का था, ये साइन की क्यूब 2x का है। इट मीन्स जो मेरे पास एंगल है वो डबल है, तो मैंने इस एंगल को भी डबल कर दिया, x का बना दिया 2x और 3x का बना दिया 6x। अगर यहाँ पे 3x होता तो मैं यहाँ पे फिर 3 से मल्टीप्लाई करता, यहाँ पे 3x हो जाता और ये हो जाता 9x। 4 मेरा बाहर आ गया, ये हो गया 32 और इंटीग्रेशन हो गया 3 साइन 2x माइनस साइन 6x इंटू में dx। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, 1/32 सेम है, 3 एज इट इज। साइन 2x का क्या हुआ, माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एज इट इज। साइन 6x का क्या हुआ, साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस, इसे प्लस कर दे, cos 6x अपॉन में 6 पॉजिटिव सी, आपके पास आंसर आ गया। सिंपल इंटीग्रेशन है, क्लियर है। अच्छे से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है आपको cos 2x, cos 4x, cos 6x। इस बार 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, तो आइए देखिए मैं कैसे करता हूं इस क्वेश्चन को। जो सबसे बड़ा एंगल है उसका सबसे आगे लिख लेते हैं, इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है यहां तक। इसके अंदर चलते हैं, पहले एक काम करते हैं, बाहर 2 से डिवाइड किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। cos 4x अलग लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 1/2 एज इट इज, 2 cos a cos b लिखा जा सकता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये बन गया cos a प्लस b, 6 और 2 8 हो गए, प्लस cos a माइनस b, 6 में से 2 माइनस करोगे तो इस तरीके से बन गया। क्लियर है, आगे चलें। 9 1/2 एज इट इज, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये बन गया cos 8x cos 4x, ये हो गया cos 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है, इनटू में कर लेते हैं dx। 2 एज इट इज, इसमें लगा लेते हैं 2 cos 8x cos 4x, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया और मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इसको भी ऐसा कर लेते हैं, क्लियर है यहां तक। जो नीचे वाला 2 इसको बाहर लिख लेते हैं। इसमें आइडेंटिटी फिर लगाते हैं, ये वाली जो मैंने ऊपर लगाई थी 2 cos a cos b वाली, cos a 2 cos a cos b में cos a प्लस b, 8 और 4 12 और cos a माइनस b, क्योंकि ये वाला 2 तो बाहर आ गया, इसमें मैंने आइडेंटिटी को लगाया, ये 2 बाहर जा चुका है, ये बन गया 2 cos का स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा का, दैट इज 2 cos का स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस नेगेटिव 1 को आगे कर लेते हैं, बन गया 1 प्लस में cos 2 थीटा, दैट इज 2 cos का स्क्वायर थीटा। इसको अप्लाई करते हैं, 2 cos का स्क्वायर ये 4x है, ये खाली थीटा है, मतलब ये इससे 4 टाइम्स है, इट मीन्स दोनों तरफ एंगल को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्या बन गया, अगर एंगल को 4 से मल्टीप्लाई करते तो cos 8 थीटा इक्वल टू 2 cos का स्क्वायर 4 थीटा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते इसके अंदर, ये 2 तो बाहर जा चुका, ये बन गया 2 cos का स्क्वायर 4 थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 8 थीटा। यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस cos
8 और वेरिएबल मेरे पास x है, इनटू हो गया dx। मैंने साथ साथ फॉर्मूले को इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर है? अब इंटीग्रेशन करते हैं। 1/4 एज इट इज। cos 12x का क्या हुआ? sin 12x अपॉन में 12। cos 4x का क्या हुआ? sin 4x अपॉन में 4। यहाँ 1 है, 1 का x हो गया। cos 8x का क्या हुआ? sin 8x अपॉन में 8। निकल गया इंटीग्रेशन। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं। cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x। ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले cos x माइनस साइन एक्स था, डिवाइडेड बाई, इस 1 को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x, प्लस में साइन 2x को लिखा जा सकता है 2 sin x cos x। देखिए मैंने करा क्या, मैंने न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं किया, जो डिनोमिनेटर था वो 1 था, यहाँ पे इस 1 को मैंने ये लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2x का होता है 2 sin x cos x। क्लियर है? वेरिएबल x में है तो x रहा, t है तो t रहेगा, थीटा है तो थीटा रहेगा। ये बन गया cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें, इसको पुट कर लेते t। जब सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया जाता है। cos x का डिफरेंशिएट हुआ माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट हुआ cos x, t का हो गया dt अपॉन में dx। हमें रिक्वायरमेंट है cos x माइनस साइन एक्स की। इसको इधर ले आते हैं, ये क्या बन गया? cos x माइनस साइन एक्स, एक ही बात है, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, इक्वल टू dt। इट मीन्स मैं इसको हटाकर dt लिख सकता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन में क्या था? दिस इंटू में dx, तो मेरे पास ऊपर बन गया dt और नीचे बन गया t स्क्वायर। इंटीग्रेशन करते हैं। पहले तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन क्या हुआ इसका? +1 अपॉन में -2 +1 प्लस में c। ये हो गया -1। इट मीन्स इस तरीके से, और जो ये भी -1 है इसको नीचे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में t पॉजिटिव में c। आप t को रिप्लेस कर सकते हो क्या? cos x प्लस में sin x पॉजिटिव में c। आपके पास ये आंसर निकल गया है। स्टूडेंट, ट्रिगोमेट्री की आइडेंटिटीज को ये अप्लाई करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे ट्रिगोमेट्रीज के ही है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता है, अभी मैं 1 और 2 वीडियो और डालूंगा इसी टॉपिक के अंदर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, आप मुझसे फ्रेंकली फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हो। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो, बट आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।